नमस्कार दोस्तों। क्या आर्ट सीजन अब शुरू होने वाला है, क्योंकि जनवरी का महीना एंड, फरवरी भी एंड, और क्या अब ये मार्च जो होगा वो कहीं ना कहीं आर्ट सीजन के लिए अच्छा होगा। इधर जो आप देख रहे हैं बीटीसी में भी एक हरियाली आ रही है। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि सुबह तक भी थोड़ा सा ठीक लग रहा था, लेकिन अभी 99 के ऊपर बीटीसी निकल गया। तो क्या चल रहा है सब मार्केट में, चलिए इस पर आपको एक थोड़ा सा कंफर्मेशन देते हैं। आर्ट सीजन के बारे में भी थोड़ा सा बताते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, पीछे क्या हुआ है। चलिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करना। दोनों का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल जो आप देख रहे हैं बीटीसी आपका 99,000 के ऊपर है, यानी 99,300 तक भी गया था, लेकिन अभी 100, ठीक है, ये चल रहा है। ऐसा क्या हुआ पीछे? क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि बीटीसी में कोई बहुत बड़ी ऐसी पॉजिटिविटी आने वाली है। एक्चुअली में अभी मार्केट में हुआ क्या, देखिए। ये है, ब्रायन आर्मस्ट्रांग अनाउंस दैट द एसईसी हैज एग्रीड टू डिसमिस इट्स लॉ सूट अगेंस्ट कॉइनबेस। यानी कि एसईसी ने जो कॉइनबेस के खिलाफ जो भी लॉ सूट दायर किए थे उनको डिसमिस करने के लिए तैयार हो गया। अब ये किसने पहले ये लॉ सूट एक तरह से दाखिल किए थे? वो थे साहब गैरी गैंसलर साहब। तो उनको तो फायर कर दिया गया। वो तो साहब जैसे ट्रंप आए उनको तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो अब जब से ट्रंप आए तब तक आप देख रहे हैं कि बहुत कुछ पॉजिटिव भी चल रहा है, क्रिप्टो में ऐसा कुछ नेगेटिव हुआ नहीं है। तो यहां पर ये अब कॉइन बेस, देखिए अमेरिका में एक तरह से बड़े एक्सचेंजों में इसकी गिनती है, और मोस्टली जो अमेरिकन है वो कॉइन बेस या रॉबिनहुड, इन दो एक्सचेंजों को यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। बाइनेंस भी होता है, लेकिन बाइनेंस एक अलग एंटिटी है, और उसका थोड़ा वो कहते हैं डीमोटिवेट साहब इसलिए हो गए जब से सीजेड को जो है अंदर कर दिया गया, तब से बाइनेंस थोड़ा सा वहां हल्का सा बैकग्राउंड पे चला गया। लेकिन यहाँ फिलहाल टॉप पर, और फिर जितने भी ये ईटीएफ होल्डर जो है, जो बड़े इनका भी जो है ना एक तरह से होल्डर कॉइन बेस ही है। तो कॉइन बेस इसलिए अमेरिका में बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके खिलाफ जो लॉ सूट थे, तो देखिए केस मुकदमा तो किसी के ऊपर भी लगता है तो वही टेंशन में आ जाता है। फिर अमेरिकन जो थे वो भी थोड़ा सा देखिए थोड़ा सोच समझ के ही यूज कर रहे थे कि ना मालूम क्या हो जाए। तो इसलिए जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ और जैसे ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने आगे बाकायदा एक वीडियो क्लिप भी पूरी ट्विटर पे आपको शेयर कर दी, उसके बाद मार्केट में ये आपको $1,000 का अप दिखाई देगा बीटीसी में। जो आपका 98 समथिंग चल रहा था वो 99 समथिंग चला गया। तो देखिए इन चीज़ों का इंपैक्ट पड़ता है। मैं कहता कई बार न्यूज़ का इंपैक्ट बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन उसका असर बहुत ज़्यादा देर तक भी नहीं रहता, क्योंकि वो कहते हैं कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़। तो ऐसा भी हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा कि आपको थोड़ा सा फोमो क्रिएट करके आप चलो सब कुछ ठीक हो गया, दौड़ लगा दो, और पता चलो तो बड़े लोग बाहर हो गए निकल के। लेकिन अब ये बाहर निकलने वाला जो सीन है वो बायबिट ने क्लियर कर दिया। अब बहुत से बड़े बड़े एक्सचेंजों को जो बायबिट ने किया है वो करना पड़ेगा, मजबूरन करना पड़ेगा, क्योंकि बायबिट ने कहा है कि भाई जो भी लिक्विडेशन अब तक होता था तो क्या होता था, पता नहीं चलता था। किसको पता चलता था? केवल एक्सचेंज को या बड़े बड़े लोगों को, भाई कि आखिर क्या क्या सीन था, किस किस के खाते में कितना गया। बायबिट ने साफ कह दिया हमारे एक्सचेंज पर जो भी लिक्विडेशन होगा हम उसको पूरा पब्लिकली सामने रखेंगे। अब इससे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी मार्केट में आएगी कि क्या इसमें मिली भगत बड़े लोगों की रही, एक्सचेंज इसमें कितना इन्वॉल्व था आपको एक तरह से लूटने में। तो वो चीज़ें सामने आएंगी, और वो चीज़ें सामने आएंगी तो देखिए फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी क्लियर हो रही है कि भाई अगर मान लीजिए एक्सचेंज यहाँ पर अब लिक्विडेट कराएगा, यानी होता ना गेम प्लान जिसे कहते हैं, तो ऐसा कुछ गेम प्लान अगर नजर आएगा तो फिर भाई लोग बाइकआउट भी करेंगे। बाइकआउट करेंगे तो कोई भी एक्सचेंज ये नहीं चाहेगा कि मार्केट में उसकी भद पिटे। तो बायबिट का भी एक बहुत बड़ा स्टेप है, और वो भी क्रिप्टो के लिए बहुत पॉजिटिव स्टेप है। तो देखिए अब ये दो चीजें बहुत ही बुलिश हो गई। तीसरी न्यूज आपके पीछे चली रही है जो FTX का रीपेमेंट है, वो तो 18 से आपका स्टार्ट हो ही चुका है। तो वो भी कहीं ना कहीं लोगों के खाते में ही जा रहा है, क्योंकि आप क्रैकन एक्सचेंज से अगर देखेंगे तो वहां से आपको ये चीजें सारी मिल जाएंगी कि भाई ये ऑलरेडी खातों में पैसा ट्रांसफर होने लगा है। चौथी बुलिश चीज बताता हूं यहां पर। चौथी बुलिश चीज है आपकी माइकल सेलर, जो $2 बिलियन का इंतजाम कर रहे हैं। किस काम के लिए? उनको बीटीसी बाय करना है, परचेज करना है। तो भाई खैर माइकल सेलर का तो उनको ज्यादा प्राइस से फर्क पड़ता नहीं है, हमेशा से रहा है कि उनको केवल अपनी बाइंग से मतलब रहता है, प्राइस चाहे जो भी हो। कि वो ऐसा तो है नहीं। अब एक चीज और भी है, हम ये चीज प्रेडिक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते पॉइंट टू पॉइंट कि नहीं बीटीसी यहीं पर लो मारेगा। तो ये तो किसी को नहीं पता। जब माइकल सेलर जैसे इंसान को नहीं पता तो हम लोगों को क्या पता होगा? केवल थोड़ा बहुत अनुमान हो जाता है मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से बस। लेकिन माइकल सेलर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बाइंग करनी है तो करनी है। अब इंतजाम भी कोई छोटा मोटा नहीं है, $2 बिलियन के आसपास का है। आगे आते हैं।
अब है आपके सामने ये देखिए पिक्चर है जो कंपैरिजन कर रही है हमारे बुल सीजन को, यानी कि एक अल्ट सीजन को 2016, 2020 और 2024 को। ठीक है, 2016 में आप देखिए जनवरी खत्म हुआ, फरवरी खत्म हुआ, फरवरी में भी वही सीन, यानी आप 2020 में आ जाइए जो आपका क्या कहेंगे अब ये येलो जोन जो है आपका, ठीक है, एक आपका रेड है, येलो है और आपका ग्रीन है। तो जो आपका येलो जोन है ये आपका वही जनवरी और फरवरी का मंथ है। अब 2024 में भी हम कहां पर खड़े हैं, जनवरी और फरवरी में। तो 2024 भी आपका एक तरह से एंड की तरफ है और अगला जो यहां से अब हमें एक बहुत ही मेजर एक तरह से अल्ट को, यानी कि जो सीजन जिसे कहते हैं, तो जो अब हमारा ये बचा हुआ 2025 बचा, यानी कि अब एक तरह से मार्च से लेके दिसंबर तक, इसमें हमें आपको वैसे तो मोस्टली अक्टूबर नवंबर तक ही आपने देखा है, पीछे भी जो 2016 और 2020 में तो अक्टूबर नवंबर, तो ये जो आपके 5-6 महीने हैं इसमें आपको एक अल्ट सीजन एक अच्छा यहाँ पर मिलना चाहिए। फिलहाल जो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग देखते हैं, जो पीछे हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो फिलहाल तो हम जो एक वही येलो जोन में है, यानी कि जनवरी और फरवरी वाले में। यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं आगे मार्केट का क्या सीन रहता है। लेकिन फिलहाल जो आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको कुछ बुलिश चीज़ें बताई हैं, यहाँ पर जो मेजर चीज़ है ना एक वो भी है कि FTX का, क्योंकि FTX ने भाई कितना देना है, $18 बिलियन का जो है रिपेमेंट करना है। तो 18 बिलियन कोई कहते छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। अभी आपने पीछे देखा होगा $10 बिलियन का मार्केट कैप एक तरह से पाई लेके आया, फ्री में बांट दिया। $10 बिलियन अप्रोक्स अगर देखें तो कितना होगा पता है, रुपए के हिसाब से 87,000 करोड़ रुपए फ्री में पाई बांटने के लिए लाया और अप्रोक्स आधा उसने आधे से ज़्यादा बांट भी दिया और लोग लेके निकल भी गए। तो इतना आसान नहीं होता है कि बार बार इतना पैसा लाना। एक बार तो इंसान चलो कर लेता है जुगाड़, लेकिन बार बार इतना ही पैसा कोई लाके बांट दे फ्री में तो वो शायद इतना आसान नहीं है। मैंने रुपए में आपको कन्वर्ट करके भी बताया। तो भाई जो लोग पाई से बहुत ज़्यादा भी वो करके बैठे, नहीं पाई को जो अलग अलग प्राइस चल रहा है ना आपके दिमाग में, तो मैं तो कहूँगा रियलिस्टिक के साथ चलो तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा कमा लोगे आप। अगर आप सिर्फ इसी फोमो में जीते रहोगे कि नहीं उतना जाएगा, तो भाई वो फिर आपकी मर्जी है, आप रह सकते हो फोमो में, मैं उसमें ज़्यादा आपके लिए कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप क्रिप्टो करेंसी में हो, रियलिस्टिक के साथ चलो, ज़्यादा बेहतर रहोगे। फिलहाल जो लोग परेशान हैं ना पाई में, वो वही लोग हैं जिन्होंने लॉन्च होने से पहले किसी ने $4 में खरीदा, किसी ने $5 में खरीदा, किसी ने $25 में खरीदा, यानी कि ब्लैक मार्केट में, बाहर मार्केट से। अब जब उन लॉन्च हुआ तो प्राइस मिला आपको आज $1 से भी नीचे का जा रहा है। अब चलो ठीक है, जिसने $2 से ऊपर कहीं बेच लिया अच्छी बात है, लेकिन आज की डेट में प्राइस है आपका कुल वो कहते हैं पॉइंट में $0.6-0.8 के आसपास। तो वो लोग ज़्यादा परेशान है, वही लोग आके बार बार पैसा डाल रहे हैं, नहीं होल्ड करो, नहीं ऐसा करो, नहीं वैसा करो। भाई आप लोग फंस चुके हो पूरी तरीके से। अब ये जो आपने $25 में खरीदा या $5 में खरीदा, या मैं कहता हूँ चलो $5 में भी खरीदा, तो भाई आपको तो बहुत ही लंबे समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को वही बहुत ज़्यादा उम्मीद थी ना। लेकिन कई बार ज़्यादा होशियारी भी ना गड्ढे में ले जाती है। तो कम से कम पहले पाई को लॉन्च होने देते, तब आप कुछ ऐसा काम करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। आपने अपनी ज़्यादा होशियारी में जो है ना अपने आप को एक तरह से गड्ढे में फंसा दिया। इंतजार करो कब पाई का प्राइस $5 आता है या $25 आता है या $100 आता है, तब आप जो प्रॉफिट में आओगे तब आप अपना पाई बेचना। खैर जो भी है, कुछ रियलिस्टिक चीज़ें हैं जिनके साथ चलो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिलहाल मार्केट में कुछ चीज़ें बुलिश चल रही हैं जिसकी वजह से आपको ये सारी ग्रीनरी नज़र आ रही है। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।